नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री मोहन यादव दावोस दौरे के बाद जल्द ही बड़ी कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। इसमें निवेश प्रस्तावों, विकास परियोजनाओं और नई योजनाओं पर चर्चा होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में आगामी बजट और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाद और बीज की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहा, जिससे फसलों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने और किसानों को राहत देने की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही तबादला सूची जारी होगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और मजबूत करना तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अफसरों के बीच हलचल बनी हुई है। सरकार ने आगामी बजट में युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान देने के संकेत दिए हैं। नई योजनाओं के तहत स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण, लोन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी दर कम करने में मदद मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। किसानों को ई-केवाईसी और पंजीकरण जल्द पूरा कराने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने कैंप लगाकर प्रक्रिया को आसान बनाया है, ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके और किसी का पैसा न रुके। ठंड बढ़ने से प्रदेश में गेहूं की फसल को फायदा हुआ है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसम बम्पर पैदावार के लिए अनुकूल है। किसानों को समय पर सिंचाई, खाद और कीटनाशक के सही उपयोग की सलाह दी गई है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने सभी जिलों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा देना है, ताकि फसल प्रभावित न हो और उत्पादन बेहतर बना रहे। कई जिलों में खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों को खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने और स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही अतिरिक्त खाद आपूर्ति करने का दावा किया गया है, ताकि किसानों को परेशानी न हो। सिंगरौली में पति से विवाद के बाद एक महिला हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। महिला को समझाइश देकर शांत किया गया और परिवार को सौंप दिया गया। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग से लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर फोन किया और गिरफ्तारी की धमकी दी। घबराए बुजुर्ग ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचल दिया, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने से वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। कि ठंड और बदलते मौसम के कारण प्रदेश के कई जिलों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी है। रीवा और सतना सहित विंध्य क्षेत्र में घने कोहरे का असर देखने को मिला। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें देरी से चलीं और वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की संभावना जताई है। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम का मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। इस मैच से टीम की आगे की स्थिति तय होगी। खिलाड़ी पूरे जोश के साथ अभ्यास में जुटे हैं। कोचिंग स्टाफ ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर फोकस किया है। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर उत्साह बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने जिले में ही काम मिल सकेगा। हाई कोर्ट ने गर्मी के मौसम से पहले संभावित जल संकट को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत एक्शन प्लान मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पेयजल व्यवस्था समय रहते मजबूत की जाए। जल स्रोतों के संरक्षण, टैंकर व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को लेकर ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 26 जनवरी से कुछ वंदे भारत ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे बोर्ड इस पर विचार कर रहा है। नए स्टॉपेज से छोटे शहरों के यात्रियों को फायदा मिलेगा। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। अंतिम फैसला जल्द आने की उम्मीद है।
प्रदेश में बारिश और मावठा गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे किसानों की फसलों पर असर पड़ सकता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर और अन्य नर्मदा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, दीपदान किया और घाटों पर भजन कीर्तन हुए। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की है। भोपाल में 26 जनवरी से शुरू होने वाले लोक रंग महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महोत्सव में प्रदेश सहित देश भर के 1100 से अधिक कलाकार लोक नृत्य, लोक संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। संस्कृति विभाग ने आयोजन स्थल पर मंच, प्रकाश, ध्वनि और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। दर्शकों के लिए बैठने और प्रवेश की पूरी व्यवस्था की गई है। दावोस से लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब निवेश का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार सरल नियम, तेज मंजूरी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निवेश को बढ़ावा दे रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने IAS और IPS कैडर आवंटन की नीति में बदलाव किया है, जिसका असर मध्य प्रदेश के अधिकारियों पर भी पड़ेगा। नई नीति के तहत अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। इससे प्रशासनिक संतुलन बेहतर होगा और राज्यों को योग्य अधिकारी मिल सकेंगे। बदलाव को लेकर अफसरों में चर्चा और हलचल बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 और 28 जनवरी को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। पुलिस, होमगार्ड और प्रशासन के अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर सुना। कार्यक्रम में PM के संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव दावोस दौरे के बाद जल्द ही बड़ी कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। इसमें निवेश प्रस्तावों, विकास परियोजनाओं और नई योजनाओं पर चर्चा होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में आगामी बजट और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाद और बीज की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहा, जिससे फसलों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था सुधारने और किसानों को राहत देने की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही तबादला सूची जारी होगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और मजबूत करना तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अफसरों के बीच हलचल बनी हुई है।